आ जाएगा सिस्टम को। एक कंज्यूमेबल परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे हम अभी, है ना। जैसा आपने बोला कल भूपेंद्र जी की ऑफिस स्टेशनरी का वगैरह आपको लगता है, राइट। राइट सर। तो वही मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है। ठीक है, तो आपको देखो इधर आपको वो टाइल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पता ना है, मतलब वो तो पूरा बैकएंड पे सेटिंग हो जाएगा, आपको जब लॉगिन करेंगे ना तो आपको वो टाइल्स मिल जाएगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये है सर्च, ठीक है। यहाँ जाना है, फिर आपको इधर लिखना है तो आपको इधर लिखना है मैनेज परचेस ऑर्डर्स, ठीक है। फिर ये देखो ये आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये सिमिलर, ये ऐसा ही टाइल आपके इसमें रहेगा, ओके। तो इसके ऊपर हमें सर करना है क्लिक। बोलिए। नहीं कर रहा था, जो परचेज रिक्वेशन से बताइए ना, पीआर से। एक्चुअली क्या है सर, ये पीआर अभी मैं बता दूंगा। पी परचेस रिक्वेजिशंस का मुझे थोड़ा ऑथराइजेशन का इशू है मेरा। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं चाहे तो कल मतलब ऑथराइजेशन मिलते हैं आपको बता दूंगा पीआर का, ठीक है। हाँ वो ठीक भी है, बता क्योंकि दूंगा, पीआर कोई से बात ही स्टार्ट नहीं। करना ठीक है। है, ठीक है ना, अभी परचेज ऑर्डर बता यस दीजिए, यस, पीआर से ही करना तो। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, बता दूंगा, ठीक है। तो ये अभी हम आएंगे मैनेज परचेस ऑर्डर पे। तो ये जो है ये आपका स्क्रीन है जब आप वो टाइल्स पे क्लिक करेंगे मैनेज मैनेज परचेस ऑर्डर, ठीक है। अब ये देखो मैं हर एक फील्ड आपको बता दूंगा इसमें, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सेम रिपीटेड है बाकी सब पीओ में, है ना। तो हम आगे का भी देख सकते हैं फिर आगे चल के। फिलहाल आप ज्यादा है वीडियोस नहीं दूंगा मैं, हम आपको आज पीओ ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इधर सपोज आपको अभी ये जो स्क्रीन है ये क्रिएट का भी है। आपको कुछ पीओ सर्च वगैरह करना है तो भी आप सर्च कर सकते हो। ये सर्च का है, देखिए आपको पीओ नंबर पता है तो आप इधर सीधा डाल के अगर गो करोगे तो परचेस ऑर्डर दिख जाएगा, ठीक है। ये जो फील्ड है ये सप्लायर का है। अगर सपोज आपको सप्लायर के हिसाब से आपको पीओ देखना है सब कुछ, तो आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे इधर। अभी मुझे ये डोमेस्टिक सप्लायर जो है इसका पीओ देखना है, मैं इधर क्लिक करूंगा, ठीक है। और ओके बोल दूंगा और फिर यहाँ क्लिक करूंगा, गो बोल दूंगा। देखो, तो ये जो है ये आपको पूरा मिल जाएगा। जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो ड्राफ्ट अगर सेव है तो वो भी मिल जाएगा, और जो पीओ क्रिएट किया है आपने वो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ऊपर का ये है आप लोगों का फिल्टर क्राइटेरिया, ठीक है। आप स्पेसिफिक पीओ उस हिसाब से ओपन कर सकते हो, ठीक है। आगे रहता है ये परचेसिंग ग्रुप, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी रहता है। तो ये ग्रुप बना देंगे, समझेगा आपको। ये मास्टर डेटा टेम्पलेट में एक्सप्लेन करूंगा तो ये सब ग्रुप कैसा है क्या है वो बता दूंगा मैं। तो अभी हम सपोज ये 001 का ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। मैं इधर क्लिक करूंगा और ये ओके बोल, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं आपको आपका दो प्लांट कंपनीज है, राइट। राइट। तो अभी ये दो कंपनी कोड में से ये देखो, ये इलिन इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा इलिन अप्लायंसेस है, राइट। तो अभी हम ये सैंपल के लिए ये कंपनी कोड ले रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट डाटा मेंटेन है इसमें, है ना। एट द एंड आपको फिर मिलेगा ये सब कुछ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये अभी 1810 कंपनी कोड हम लेके आगे जाएंगे, ठीक है। ये मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो जब भी अभी मैंने बोला ना आपको, ये भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, कौन सा पीओ डिलीट हो गया, कौन सा ड्राफ्ट में है, ठीक है। अगर मैं ड्राफ्ट में क्लिक करूंगा और मैं गो बोल दूंगा
तो अभी जो ड्राफ्ट्स का बोला था ना वही पीओ दिखेगा। ये शायद थोड़ा नेट का इश्यू है, नहीं तो ये ग्रुप अलग रहेगा वो, इसलिए वो नहीं आया है। तो ये बेसिकली जो है ये फिल्टर का क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है आपको, देखिए डिलीटेड है, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स मतलब उसका जेआरएन इनवॉइस वेरिफिकेशन वगैरह हुआ है क्या, वो सिलेक्ट करके आप ये रन कर सकते हो। कुछ भेजा नहीं है आपने पीओ अभी तक, कुछ का आउटपुट एरर दिखा रहा है, कुछ पीओ रिजेक्ट हुआ है, कुछ सेंड हुआ है, तो ये बेसिकली सब क्राइटेरिया है, आपको सिलेक्ट करके आप वो देख सकते हो, ठीक है। अभी आगे आते हैं हम, ये है आपका मटेरियल। ठीक है, अभी लेट से ये मुझे सर्च करना है, सपोज नीचे आता हूँ मैं, एक इसका पीओ क्रिएट किया था वो आपको दिखा था वो करके ना, तो समझ में आएगा कैसा करना था। ये देखो शाफ्ट मैंने सिलेक्ट किया, शाफ्ट, ठीक है, मैंने ओके बोल दी ये लगेगा कि सर्विस स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये मैं प्लांट भी डालता हूँ। चैट पे डालने लगा प्लांट इधर ये 1810 ले रहे हैं हम, ठीक है। 1810 को क्लिक किया, समझ में आ रहा है, ओके बोल दिया, ठीक है। अभी अगर डेट आपको पता है पीओ का कौन सा है, तो वो उस हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो, आप डाल सकते हो कौन सा डेट है, ठीक है। तो अभी हम वो करेंगे, तो ये आपको शाफ्ट का जो भी पीओ क्रिएट किया है उस फिल्टर से दिखेगा ये, ठीक है। आवाज आ रहा है ना सबको? यस हेलो, सर, आ रहा है सर। ओके 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 ओके। किसी ने कुछ लिखा है क्या? ओके ठीक है। ये बीट से क्या लगेगा? एक से तो अभी हम पीओ क्रिएट करते हैं, ठीक है। अरे लाइन में नहीं पता। ये अभी ये देखो, ये इधर क्लिक करने का, क्रिएट पे जाने का, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अभी हम नया पीओ क्रिएट करेंगे। आप सिस्टम पे लॉगिन हो गया सब? हेलो, हाँ जी, जिस किसी को एक्सेस है वो सब लोग लॉगिन है क्या? लॉगिन है। अच्छा, तो आप क्या मेरे साथ कर रहे हैं क्या, कैसा? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, है ना। अब देखिए, ये जो है ये जनरल, ये जो दिख रहा है ऊपर का, ये है जनरल इंफॉर्मेशन, ये सब दिख रहा है, इसको बोलते हैं टैब्स, ठीक है। इसमें है जनरल इंफॉर्मेशन है, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आगे जाके। जनरल इंफॉर्मेशन है, देन आइटम्स, सीधा क्लिक किया है तो आइटम्स पे आएगा, लिमिट आइटम्स पे आएगा, ठीक है। देन डिलीवरी इनवॉइस का है डिटेल पूरा इधर, सप्लायर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा इधर, ठीक है। लेट से आपको कुछ नोट्स वगैरह डालना है पीओ के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस है तो आप इधर डाल सकते हो सब, ठीक है। ये पीओ लेवल पे रहेगा, आइटम लेवल का भी बता दूंगा मैं जब आइटम हम डालेंगे, क्रिएट करेंगे उसी टाइम। अटैचमेंट है, अटैचमेंट कुछ इधर आपको अटैच करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट है वगैरह, तो ये आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मुझसे पूछ रहे हैं ये रहेगा अप्रूवल डिटेल। अभी इसमें क्या है, हमारे सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिक अप्रूवल सेट है इसमें, क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए है, तो ये ऑटोमेटिक अप्रूव भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इनपुट करते हैं डेटा कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी हमारी है स्टैंडर्ड पीओ, फॉर इंस्टेंस हमने लिया है ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम इधर डालेंगे सप्लायर, ऊपर दिख रहा है हमारा सप्लायर कौन है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा सप्लायर का लिस्ट रहेगा आपको यहाँ पे, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, सीधा भी डाल सकते हैं क्या है, या फिर इधर भी सीधा डालना, सही है। इधर भी सीधा डाल दिया आपने सप्लायर कौन है तो भी चलता है, समझिए। और जो लेटेस्ट वाला है ना, जो आपने यूज किया है पीओ के लिए, वो आपको इधर दिखाएगा,
अगर सेम वही है तो सीधा आप इधर क्लिक करके भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर सब देखना है तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहाँ से चूज करना पड़ेगा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफाइन होगा और स्ट्रक्चर के आपको समझ में आएगा जब आप एक्चुअल में करोगे तब, ठीक है। जैसे ये फिर ये आपका रहेगा कंपनी कोड, दो कंपनी कोड है तो ये सैंपल के लिए हमने 1810 क्रिएट किया है, आपको भी वही यूज करना है, ठीक है। ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन का टैब, ठीक है। पे ड्रॉप डाउन किसी को डाउट है यहाँ? आप एक बार सर्च करिए इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टैब आइटम, आप यहाँ से क्लिक करके भी सीधा जा सकते हो इधर, ठीक है, या फिर स्क्रॉल भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, स्क्रॉल कर सकते हो। अभी हमें परचेस ऑर्डर में हमें आइटम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर क्रिएट पे क्लिक करूँ, देखिए अपने इसमें ठीक है। तो अभी इनको क्या ट्रांजेक्शन पे अभी हम जो कर रहे हैं एक कंज्यूमर का कुछ पूछना है। पीओ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये आपको आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल आइटम कैटेगरीज है, लेकिन ये अभी कंज्यूमर के लिए हमें स्टैंडर्ड ही यूज करना है। कंसाइनमेंट का रहता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का वगैरह रहता है, तो अभी हमें स्टैंडर्ड ही यूज करना है क्योंकि ये कंज्यूमर का पीओ है, ठीक है। तो मुश्किल हो रहा है। लेट्स से कि आपको कुछ ऑफिस का स्टेशनरी वगैरह खरीदना है, उसके रिलेटेड होता है या तो ठीक है। मैं डालता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट में ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है तो है आपका मटेरियल प्रोसेस ग्रुप नहीं क्रिएट किया होगा ऑलरेडी, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर ग्रुप ऑफ मटेरियल्स रहेगा, वो टेम्पलेट एक्सप्लेन करके टाइम बताएगा, ठीक है। सर ये डिस्क्रिप्शन तो आइटम कोड से ही आ जाएगी ना सर जी? हाँ डिटेल वो आ जाएगा बराबर, हम जो मटेरियल टेम्पलेट वो अपलोड करेंगे ना तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा सब, ठीक है। तो आगे जाके हमें डालना है इधर प्लांट, क्रिएटेड इन द सिस्टम नहीं ठीक है अभी आप इसको फिल्टर या भी मैंने डायरेक्टली डाला, देखो इसमें ऐसा भी डाल सकते हैं आप, या फिर यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हो, आ जाएगा प्लांट, ठीक है। अभी कितना ऑर्डर करना है आपको, लेट से मुझे 10 पीसेस है वो, अभी हम हैंड हाथ से ही डाल रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कितना है वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट से 10 पीसेस है किसी का, तो हम वो अभी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। उसका प्राइस जो है पॉपअप हो जाएगा, इधर हम मेंटेन कर रहे हैं ना डेटा, वहां से वो आ जाएगा डायरेक्टली। अभी हम टेंटेटिवली लेट से 100 रुपीज डालते हैं, ठीक है, एंटर करें। अभी हम देखिए इधर ठीक से देखिए, ये ऑर्डर क्वांटिटी 10 है, उसका नेट प्राइस ऑर्डर का 100 है, तो ये जो है ये एक पीस का प्राइस है, और ये जो नेट ऑर्डर वैल्यू ये है 1000, ठीक है। डेट मैंने लिखा तो डेट के रिलेटेड कितने आपको नेक्स्ट अभी हम आते हैं ये टैब, सॉरी ये ऊपर का हम फिल करने का रहेगा, एक सेकंड, इधर हमें अंदर जाना पड़ेगा यार, क्योंकि हमें अकाउंट असाइनमेंट का वगैरह सब डेटा डालना पड़ेगा। पासवर्ड डेटा तो नहीं बोल सकते डेटा प्रोवाइडर डेटा ये ऑलरेडी जो अभी हमने फिल किया वो सब इधर पॉपअप होके आया है डेटा, है ना। ये देखिए ऑफिस स्टेशनरी का आया है, 1810 जो है आपका प्लांट वो आया है, लेकिन आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो आया है, जो प्राइस है वो आया है, प्राइस का पर यूनिट का है, वो सब डिटेल एक्चुअली इधर फेच होके आया है, ठीक है। अभी मेनली हमें क्या करना है, ये सब ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। अभी ये जो है हमें आइटम कैटेगरी में जैसा हमने अभी सिलेक्ट किया स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक
ठीक है। अभी ये आप ऐड कर लिया। और इधर हमें अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के सिलेक्ट करना। ओके, फिर आपको कुछ कॉल करेंगे, आप कंटिन्यू क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट रहेगा आपका डिलीवरी एड्रेस। अभी ये जो डिलीवरी एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली पॉपअप रहेगा, जो कि आप जो प्लान डालोगे ना, ये पूरा प्लान का एड्रेस है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम पिक कर लेगा जब हम वेंडर मास्टर डेटा अपलोड करेंगे एक्चुअल में। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। फिर आगे जो है ये है, देखो प्रोसेस कंट्रोल का गुड रिसिप्ट चाहिए करना है आपको। फिर अगर नॉन वैलिडेटेड कुछ रहेगा तो नॉन वैलिडेटेड गुड रिसिप्ट रहेगा। ये इनवॉइस वेरिफिकेशन के अगेंस्ट आप कर रहे हो जीआर, तो वो टिक कर सकते हो आप। अगर किसी वेंडर का आखिरी इनवॉइस है, इसके बाद कुछ नहीं, तो फाइनल पे कर सकते हो। और डिलीवरी जब आपका पूरा पीओ कंप्लीट हो जाएगा, जनरली ये नहीं लगता, कुछ ही इसमें लगता है, तो ये बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका इनवॉइस रिसिप्ट और गुड रिसिप्ट। ठीक है। ये अभी इधर आप जो है टॉलरेंस लिमिट भी डाल सकते हैं, जैसा आपका प्रोसेस है। मतलब हाँ, और ये बताता हूँ, अगर आप अनलिमिटेड ओवर डिलीवरी अलॉट करोगे तो वो एक पीओ पे कितना भी आप फिर मटेरियल मंगवा सकते हैं। तो ये मतलब जनरली ये नहीं रहता सेटिंग, और नहीं भी रहना चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ लोग रखते हैं ये टॉलरेंस का, नहीं तो वो भी जनरली नहीं रखते। स्टोरेज लोकेशन कौन सा है आपका, यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये सब स्टोरेज लोकेशन आप क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा। इधर फिल्टर भी दिया हुआ है, आप यहाँ फिल्टर पे जाके सर्च कर सकते हो अगेंस्ट प्लांट, स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन, प्लांट, सब आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। ये अभी इम्पोर्टेंट सेक्शन है आगे। ये जनरली इंटरनेशनल का जो यूज रहता है ना, तो उसमें ये जनरली यूज होता है। तो वो इसका टर्म्स कंडीशंस वगैरह वो डिफाइन होगा। देखिए, कॉस्ट एंड फ्रेट का चार्जेस है, कॉस्ट इंश्योरेंस का वगैरह, ये सब कंडीशंस है। ये सब डिफाइन होता है एज पर कंपनी, मतलब जैसा आपका है उस हिसाब से डिफाइन हो जाएगा। अभी आप इसमें नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका अभी सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है आपका उसका, तो सपोज इनको रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो उसमें प्राइस वगैरह है, तो आपको फ्लैश हो जाएगा। अगर आप इधर इनको रिकॉर्ड अपडेट पे क्लिक करते हो तो आप जो प्राइस डालेगा ना, वो इनको रिकॉर्ड में अपने आप लेते जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम इधर अपने आप दिखेगा। ठीक है। फिर आपका ये टैक्स, अभी सपोज ये टैक्स, ये सब टैक्स आपका जैसा एप्लीकेबल है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर पूरा लिस्ट रहेगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सब रहेगा, आएगा इसमें टैक्स। मैं अभी सी से जा रहा तो हूँ। अभी सपोज मैं G4 ले, ठीक है। मैंने G4 टैक्स सिलेक्ट किया है। अभी नेक्स्ट मैं जाता हूँ प्राइसिंग। ये देखिए, ये आपका पूरा प्राइसिंग का कंडीशंस है, ठीक है। उसके आगे करेंसी वगैरह वो सब रहेगा। ये आप आगे जाके वो पूरा डिफाइन होगा अटैक जो, तो आप यहाँ से आपका कंडीशंस कैसा है प्रोक्योरमेंट का, तो वो आप सिलेक्ट करके इधर डाल सकते हो। जैसा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का कंडीशन टाइप है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, फिर वो अपने आप फिच हो जाएगा, आगे का सब कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें हमने स्केड्यूल लाइंस नहीं है हमारा, तो ये डिलीवरी डेट क्या है, सपोज हम कल का डालते हैं डिलीवरी, ठीक है। कल चाहिए इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आपने फोटो पे क्वांटिटी कितना है हमारा, 10 है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब टैब्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ रहेगा तो मुझे पूछ लिएगा, कोई बात, कोई इशू नहीं है। इसमें पार्टी के दोनों को कॉम्बिनेशन देके बना के बता दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट कुछ चीजें जैसे आपको जो पता चले तो भाई कुछ ऑर्डर्स कंप्लीटेड है, वो भी इसमें दिखा रहा है। अभी हमें जो है अकाउंट असाइनमेंट में हमारा जीएल क्या है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अमाउंट है उसको डेबिट हो जाएगी। जीएल के लिए टेस्ट डेटा मैंने रखा था,
एट एक्चुअल ये अपने आप फेच हो जाएगा, ठीक है, आपको डालना नहीं है GL। है क्या, लेकिन मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग पर्पज के लिए इसलिए अभी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा। ये रेफरेंस क्या है, इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये वही ये सेम है, वो इम्पोर्टेंट है, वो डाल दिया हमने जो लगता है, ठीक है, अप्लाई कर दिया। तो ये आप सर्च करें, ये ठीक है, अभी प्रोसेस है ये, तीन ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर हम ये करें ऑप्शन ताकि तो ये अभी हो गया पूरा डेटा डाल के, तो इसमें हम लोग तो मैं अभी फिर से अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अभी हमने ऑलरेडी आइटम लेवल पे डाला है, तो इधर कुछ नहीं लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है। आपको देखेंगे इसका मतलब क्या है। हाँ नहीं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर तो इसलिए डाउनलोड करें। ये सब डालने के बाद हमें अभी मटेरियल करना है ऑर्डर, मैं अभी ऑर्डर पे क्लिक करूँ। It's so based on देखिए अभी परचेस ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, और जो परचेस ऑर्डर क्रिएट हुआ है उसका नंबर आपको इधर दिखेगा। अभी ये एंडिंग 451234566 ये हमारा अभी पीओ क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये मैं रख लेता हूँ मेरे पास, ताकि हमें आगे जाके GR क्रिएट करने के काम आए, ठीक है। भूपेंद्र जी समझ आया? हाँ सर। यस सर, श्योर श्योर, ओके। और अभी हम जाते हैं आगे। हेलो सचिन जी, हम जाते हैं, हाँ बोलिए। सर इसका अगर हमें प्रिंट लेना हो तो प्रिंट कहाँ से लेंगे? वो अभी क्या है ना, वो डिफाइन करना है ना सब कुछ, वो बता देंगे हम आगे जाके, जैसा होगा ना वो बता देंगे, वो डिफाइन करना पड़ेगा ना अभी सब, हाँ प्रिंटिंग का वगैरह। ठीक है। तो इसलिए तो मैं बोल ठीक। रहा था आपको, रिपोर्ट का वगैरह डिस्कस करना है हमको, क्या क्या हाँ चाहिए। ठीक है। ठीक स्मार्ट है। फॉर्म का वगैरह हम, ये जो प्रिंट की बात कर रहे हैं आप, वो आप हम आगे देख लेंगे, फिलहाल रिपोर्ट का थोड़ा अर्जेंट है। ये हम पीओ क्रिएट करने के बाद वो भी मुझे अभी से कॉल में अभी डिस्कस करना है। वो हो सकता है आपने लिस्ट क्रिएट प्रिपेयर किया होगा कि क्या क्या है आपका रिपोर्ट, ठीक है, वो हम उसको ठीक है। बाद में आते हैं उसके पास। हाँ ठीक। तो अभी पीओ क्रिएट हो गया है, तो अभी हमें करना है गुड्स रिसिप्ट, राइट। तो इधर हमें डालना है, देखिए आपको वो टाइल इधर मिल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो इधर सर्च करना है आपको, इधर लिखना है पोस्ट गुड्स रिसिप्ट, ये देखिए इधर आ जाएगा पोस्ट गुड्स रिसिप्ट और परचेसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूंगा, इन प्रोसेस में क्या है, तो इसका जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगा पोस्ट जिधर हम तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इधर मैं जो हमारा परचेसिंग डॉक्यूमेंट है वो डालूंगा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, जैसा फिल्टर मैंने आपको बताया, ये हाइड है, शो कर दिया, कैटेगरी रहेगा, ये कौन सा करना है, क्या सर्च करना है आपको, ठीक है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने डाला इधर मेरा पीओ, और मैंने फिर एंटर किया, जैसा ही मैं एंटर करूंगा बाकी का सब टैब्स और फील्ड पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीन है सब जनरल इंफॉर्मेशन में, इसमें प्रिंट का कैसा रहेगा, आपको इंडिविजुअल स्लिप चाहिए, इंडिविजुअल स्लिप को जो कुछ भी इंस्पेक्शन टैक्स वगैरह आपने कुछ लिखा है उसके साथ चाहिए, या फिर कलेक्टिव है सब आइटम के साथ चाहिए, तो वो उसी सब से प्रिंट होके आएगा। अभी ये देखिए बिल ऑफ लैंडिंग, नोट और डिलीवरी नोट, ये जो टैब्स है ये आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अभी मैं एक प्रैक्टिस बताता हूँ आपको इंडस्ट्री में, ये जो डिलीवरी नोट है ना या फिर रेफरेंस, तो इधर वो इनवॉइस डिटेल्स या फिर जो कुछ भी आपको ये लिखना है ना, आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, उस हिसाब से वो आप इधर जो कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आगे जो है ये डॉक्यूमेंट डेट रहेगा, कब का है डॉक्यूमेंट, और ये जो है वो पोस्टिंग डेट है, आपने कब जेआरएन किया, लेट से आई एम कीपिंग इट एज 16, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल करके, ये देखिए ये अपने आप फेच होके आया है पीओ से, ठीक है।
ये मैं स्क्रॉल करके भी आइटम देख सकता हूँ, या फिर इधर क्लिक करके मैं सीधा इधर आइटम पे आ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अभी ये सपोज मल्टीपल आइटम रहेगा तो आपको ये स्पेसिफिक आपको ये ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका आपको जेआरएन करना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स का भी पीओ रहेगा ना, वो नहीं है तो ठीक है, तो आपको फिर भी ये सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे पास नीचे आता हूँ, उसके बाद रहेगा ये अटैचमेंट का। हेलो। आपको कुछ डॉक्यूमेंट, हाँ बोलिए। हाँ सचिन जी, जो आइटम हाँ, में हम क्वांटिटी डालेंगे, चालान क्वांटिटी, वो कहाँ पे फिल करेंगे? ये है ना, देखो ना इधर, ये ओपन क्वांटिटी कितना है आपका, वो अपने आप नहीं सर, काउंट करेगा। सर ये मेरा ओपन क्वांटिटी जो है ये ऑर्डर की क्वांटिटी है। ये देखिए ना, इधर इधर दिखा क्या आपको, ये देखिए, हाँ ये देखिए ओपन क्वांटिटी कितना है आपका, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं ना जेआरएन, तो ये नहीं, देखिए ओपन क्वांटिटी ओपन कितना है आपका। क्वांटिटी 10 है, मैं कह रहा हूँ। हाँ लेकिन जो हाँ, मेरा चालान क्वांटिटी है वो 8 पीस है। क्या बोले? जो मेरा चालान इनवॉइस क्वांटिटी है तो सर, वो है, मैं कहता हूँ 4 पीस है, ये मान के चलिए आप। 4 पीसेस है। ये इधर देखो ना, डिलीवर्ड का है ना इधर। हाँ सर। हाँ, ये ओपन है, गुड क्वांटिटी कितना किया है वो भी देखेगा आपको, ऑर्डर कितना किया है वो भी दिखता है, ये पूरा इधर है देखो। सर इधर दिखता है, जो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इनवॉइस क्वांटिटी से कुछ मेटल शॉर्ट रिसीव हुआ है, इनवॉइस मतलब से? शॉर्ट रिसीव। हाँ सर। इनवॉइस से मतलब समझा नहीं मैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ सर, इनवॉइस जो मेरा बिल, जो पार्टी का चालान बिल आया है उसमें 10 पीस लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म, और उनमें से कौन कौन वैसे और जो मेटल, फिजिकल मेटल रिसीव हुआ है वो 8 पीस रिसीव हुआ है, तो 2 पीस शॉर्ट रिसीव हो गया। मतलब एक्स्ट्रा। कम मिला है। शॉर्ट 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 कम मिला है सर। अच्छा, हो शॉर्ट सकता मिला है है तो पार्टी फिर, सप्लाई की हो, हाँ जी, हाँ तो जी। जितना जितना आएगा उतना ही जेआरएन होगा ना, ज्यादा तो नहीं होगा, तो वो उतना ही क्वांटिटी डालना 5 पड़ेगा। है। तो हाँ सर वो मुझे क्या लिखना होगा? चालान क्वांटिटी 10 लिखना होगा इसमें, बट रिसीव क्वांटिटी वो 8 लिखना होगा। हाँ, जितना मिला है वो डालने का यहाँ। सर ये देखो ना, डिलीवर्ड है ना। सर जो मैं पार्टी कल बात कर रहा था आपसे होल्ड बटन की, तो होल्ड बटन की इसीलिए कर रहा था, जैसे सप्लायर आएगा मेटेरियल लेके, वो उसका मैं ओके, चालान क्वांटिटी 10 फीड कर दूंगा सिस्टम में। ठीक है, मैं अभी देखिए होल्ड का, ठीक है, अच्छा हुआ याद दिलाया आपने, ये होल्ड का मैं लिख ले रहा हूँ अभी, देखते हैं हाँ है ना, होल्ड का ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि नहीं, देखते हैं है ना। लिख लिया सर। ठीक है, ये एक सेकंड लिख लेता हूँ कैसे। बट उनको यहाँ पे मेल आईडी मुझे शेयर करेगा, ठीक है, आपके चैट ऑप्शन आ रहा है ना, आप वो इसके लिए यहाँ पे 2000 वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अलग होगा उधर खुल जाएगा, मैसेज का वैलिडिटी देगा वैसे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन, क्योंकि अगर ये देखा गया है तो कोई मालूम नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा, जो सुबह आए थे उनको क्या मेल मिला था कि कैसे आए थे कि पहले? ठीक है, ओके, ठीक है। भूपेंद्र जी नोट कर लिया है, हम वो फंक्शनलिटी देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमने ये पूरा डेटा डाल दिया है ना। करेक्ट। डिलीवर सपोज से 10 आउट ऑफ 10 मिल गया हमें, तो ये अभी आपको करना है इधर। अच्छा, आपने फॉरवर्ड किया हुआ है, ओके ओके ठीक है, चलिए एनीवे आपने तो फॉरवर्ड किया है, ये देखिए अभी जेआरएन पोस्ट हो गया है, ये है आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस प्रोसेस में मींस क्या होगा, प्लीज को समझिए। ओके बोलते हैं। अब ये हमारा जेआरएन हो गया, उसके हम अभी पेज पे आएंगे, और अभी हम अभी जाएंगे इनवॉइस क्रिएट करने। अगर, हेलो हाँ बोलिए ना। सर, इससे पहले तो ये डॉक्यूमेंट क्वालिटी में जाएगा, क्वालिटी होगी इसकी। हाँ, वो आपको है ना, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड में भेजना है या फिर क्वालिटी में जाना है या फिर क्वा- ब्लॉक करना है।
क्वालिटी में जो जितने भी हमारे जो मेटल होंगे सब क्वालिटी में जाएंगे। ओके 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 ठीक है। एक 6 सीरीज का भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, 6 सीरीज का डॉक्यूमेंट। क्वालिटी के बाद में वो कंसर्न स्टोर में जाएगा, जो भी उससे रिलेटेड स्टोर होगा। जो मेरा मेटल रिसीविंग होगा वो सब रिसिप्ट स्टोर लोकेशन पे होगा। ये 8 के है ये अपने डॉक्यूमेंट अभी ये है, हम अभी इनवॉइस स्क्रीन पे, इसका सिर्फ कोई अपनी ऑर्डर बना, ठीक है। अभी हम इनवॉइस डेट डालेंगे, कल का डेट डालता हूँ। पोस्टिंग जो भी है पोस्ट किया है वो डेट इधर अपने आप फेच हो जाएगा, एंटर कर दूंगा मैं। ये इधर मैन्युअल डाल सकते हैं आप, मैन्युअल। अदरवाइज इधर आप आएंगे ना परचेसिंग डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस में, तो इधर अगर आपको परचेस ऑर्डर पता है आपको, तो वो भी इधर आप डाल सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि ये इधर परचेस ऑर्डर ऑब्लिक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का टैब होना चाहिए, आपने वो सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। तो इतना सब ऑप्शंस है जिससे आप ये डाल सकते हो इधर भी, ठीक है। इधर मैं लेट से डालता हूँ मैं सीधा पीओ, ये है हमारा पीओ, एंटर किया। अभी ये एंटर करने के बाद ये हमें रेफरेंस पूछेगा। यहाँ रेफरेंस, ये रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर रहता है ना, वो इधर डालते हैं। तो आपको प्रैक्टिस वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो हम बाद में ना, ये पूरा प्रोसेस का है ना, आपको मैनुअल वगैरह वो भी दे देंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी हाई लेवल पे देख लो सब, जैसा ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा एक्चुअल आप लोगों को क्या चाहिए वो भी समझ में आएगा हमको, और उस हिसाब से ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा सिस्टम। फिलहाल अभी ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए ये समझ लो सिस्टम, स्टार्टर सिस्टम में एटलीस्ट आप हैंड्स ऑन तो हो जाओगे ये प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये फिर आपको इधर रेफरेंस डालना है, से मैं ये डाल रहा हूँ, एक नंबर है ऐसा ही, ठीक है। ये डिटेल्स वगैरह ये सब अपने आप फेच होके आएगा, ठीक है। ये देखिए ये बैलेंस का कितना है अमाउंट वगैरह वो दिखा रहा है सब कुछ, ये अपने आप फेच हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको इधर डालना है ये जो अमाउंट है ना ऊपर का दिख रहा है, ये अभी डालना है। ऐसी तरह से कोई एक्चुअली में आपको अगर जैसे जाता है और फॉर एग्जांपल चॉइस वहाँ से है हमारा सेलेक्ट करते हैं उसका पीरियड अगर ज़्यादा है, अगर कम है लास्ट में जैसे तो आप कह रहे हैं ऐसे आप वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नीचे कैसे करती है यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखा रहा है, जब इसमें ज्यादा रहेंगे जैसे ये रहेंगे तो यहाँ पे आप एक दो और बेस्ड ऑन सिलेक्शन नेक्स्ट जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इससे बोलते हैं। ये अभी हमने डाल दिया अमाउंट, एंटर करूंगा मैं। ये देखिए ये आपका बिजनेस प्लेस वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं एज एप्लीकेबल। फिर मैं इधर एक पे क्लिक करूँगा। देखिए अभी ये जो है ना, जो कुछ भी एरर आपको दिखेगा या फिर कुछ, ये देखिए ये इधर पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। एरर रहेगा तो आगे नहीं जाएगा, एरर नहीं रहेगा तो डॉक्यूमेंट आगे जाएगा। मैं इधर अभी आज का डेट डालता हूँ। अरे यार किसी ने पोस्ट किया गया बीच में, इधर पीओ बनाया मैंने, कैसा पोस्ट कर
यार किसी ने ये पीओ यूज किया लगता है। यार किसी ने तो ये यूज किया शायद। वीरेंद्र जी, बोलिए। सर ये किसी ने तो पीओ यूज किया लगता है, अभी हमने बनाया, शायद कोई तो टेस्ट कर रहा होगा या फिर कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है, अपना तो एक प्रोसेस काम, बता दीजिए, वो ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर ये अभी ये हो गया ना इनवॉइस, तो आप जाके ना, आपको देखिए ये यहाँ चेक पे क्लिक लगाना है, जो कुछ भी एरर आएगा ये इधर आपको दिखेगा, तो रिस्पेक्टिव जो इनपुट्स आपका बचा है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये निकाल दो, और फिर आपको सिमुलेट करके भी आप देख सकते हो पूरा क्या है। इसमें सब दिख जाएगा आपको पूरा डिटेल। ठीक है, अमाउंट पूरा सब इन्वॉइस का टैक्स अमाउंट दिखेगा आपको, ये देखिए वो पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा टैक्स रिलेटेड। और फिर ये देख के आप यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बैक में आऊंगा, आपको आगे बाकी का भी टाइम दिखाता हूँ मैं। यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हो आप, सब होने के बाद इनवॉइसिंग का आप होल्ड भी रख सकते हो, होल्ड पे रखना हो तो पार्क कर सकते हो, कंप्लीटेड का आप लगा के सेव कर सकते हो, या फिर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब मैं ये पोस्ट कर दूंगा ना, तो ये इनवॉइस मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये नहीं क्रिएट हो पा रहा है, शायद किसी ने यूज किया है, तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसा मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ वैसा ही इधर पोस्ट करने का, तो ये नंबर, इनवॉइस नंबर जो है वो पॉपअप हो जाएगा और वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी लेट से आपको अभी मैं एक 3 फंक्शनलिटी में बताता हूँ आपको। हमने सपोज इनवॉइस क्रिएट किया, ईआरएन अभी किया और पीओ किया, तो हमें वो देखना है। अभी अभी सिस्टम हम होम पेज पे है, हमें देखना है सब कि भाई हमने कैसे वो क्रिएट किया। हमें पीओ देखनी है, पीओ से स्टार्ट करता हूँ। सेम है, जो आप क्रिएट करोगे ना वही देखने के लिए भी आपको एक टाइम लगेगा, मैनेज परचेस ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करना है, तो ये पूरा आ जाएगा। जैसा शुरू में मैंने आपको बता दिया, सप्लायर आप डाल सकते हो, परचेस ऑर्डर अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं डाल सकते, कंपनी कोड फिर गो करने का, तो ये सब आ जाएगा इधर। ठीक है, अभी हमें देखना है जीआरएन लिस्ट, जीआर लिस्ट। आपको यहाँ क्लिक करना है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें ये मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट डालना है, ये डिस्प्ले हो जाएगा फिर है ना, अच्छा, इधर मेरे यहाँ से नहीं है। अच्छा, कोई है क्या? हेलो, कोई बोल रहा है? हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रहा है ना? हाँ, तर आवाज आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके, एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ। फेसिंग इंटरनेट इशू। हेलो सर, अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा आपका। एक सेकंड, एक सेकंड।
एक तरीके से थोड़ा बीच बीच में इशू आता है इंटरनेट का। ये रूम से हुआ ना मैं आपका इधर। तो इसके रखने से फर्क जो भी आपके पास और भूपेन जी मुझे बता देना जब स्क्रीन दिखेगा। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके, सबको दिख रहा है ना? हाँ जी ओके। तो मैं अभी ये जाऊंगा जीआरएल लिस्ट देखने के लिए। मटेरियल डॉक्यूमेंट, मैं इसके ऊपर ये टाइल रहेगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है? नहीं है तो फिर यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। मैं इधर क्लिक करूंगा। सिमिलरली ये इधर आपको पूरा क्राइटेरिया दिख जाएगा, आपको कैसा ओपन करना है, कौन सा चाहिए आपको। डालता हूँ ये, मुझे प्लान नेट 10 चाहिए। स्टोरेज लोकेशन मेरा 181A है, मैं सिलेक्ट करूंगा। स्टॉक टाइप रहेगा जो कुछ भी है, क्वालिटी में है, स्टॉक ब्लॉक है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। मटेरियल डॉक्यूमेंट ही हमें ढूंढना है तो ये नहीं डाल सकते। फिर डेट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मटेरियल भी डाल सकते हैं। डेट से हमारा हमने डेट किया था शाफ्ट का, ठीक है? ओके बोलते हैं। पोस्टिंग डेट रहेगा, डॉक्यूमेंट डेट रहेगा, उसमें दो बोलो। तो ये जो है ये पूरा लिस्ट आपको दिखेगा यहाँ। यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, पूरा आ जाएगा यहाँ सब व्यू। ये कॉम्बिनेशन का जो भी आपने फिल्टर लगाया उस हिसाब से वो सब दिख जाएगा, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट लिस्ट, मटेरियल डॉक्यूमेंट जो भी क्रिएट हुआ है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है? जा सकते हैं, सबको आपको दिखे। ये बेसिकली प्रोसेस फ्लो है। मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का दिखता है आपको। तो ये बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए है, हम देख सकते हो यहाँ जाके पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी हम देखते हैं सप्लायर लिस्ट, जो इनवॉइस क्रिएट किया ना, अभी फिलहाल इधर नहीं हुआ लेकिन हम लिस्ट देख सकते हैं। वो उसके लिए टाइल का नाम है सप्लायर इनवॉइस लिस्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए यूजर फ्रेंडली है पूरा। आप पूरा जो आपको डालना है कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट, जो कोई भी आपका रेफरेंस है डाल के आप ओपन कर सकते हो, ठीक है? लेट से मैं कंपनी कोड इधर डाल रहा हूँ, ओके क्लिक हियर नाउ गो। तो ये देखो ये सब आ जाएगा। बेसिकली आपको क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना आप ज्यादा डालोगे उतना आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस स्पेसिफिक, ठीक है? ये क्लियर है ना? हेलो, नाम टच कर दिया, सेम डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ क्लियर नहीं, फिर अभी वैसे ही एंटर करेंगे। ठीक है। तो ये अभी सप्लायर इनवॉइस लिस्ट कैसे देखना है वो मैंने दिखाया, ट्यूब क्रिएशन का एक दिखाया। उपेंद्र जी हेलो। हेलो। उपेंद्र जी वो रिपोर्ट का थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है वो। सर वो करते हैं। मेरे इसमें दो क्वेश्चन है सर। एक तो मेरा शॉर्ट रिसीव का नहीं क्लियर हुआ इसमें।
ओके और दूसरा मेरा जो मेटल है वो क्वालिटी कैसे होगी, क्वालिटी में कैसे जाएगा, क्वालिटी के बाद में कंसर्न स्टोर में कैसे जाएगा मेटल, वो चीजें पेंड अभी है इसमें गैप। ओके ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। छह महीने नंबर LIPP में पास करके तो उस टाइम सिस्टम का ऐसा है रेफरेंस से बहुत सारा रेफरेंस है ऐसे वो ऐसे तो टैक्स तो बीपी पे पास कर लो ऐसे जो बीपी के लिए ऐसे कर सकता है बट वो एक्चुअली होता क्या है हाँ रेफरेंस पिक कर देता है अभी अब वो कभी ना कभी रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा क्या बोले, क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा क्या बोले भूपेंद्र जी? क्वालिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया। उसके बाद में जो मेरी जो क्वालिटी हो जाएगी ना, तो मेरा जो SRP बनती है वो रिसीव स्टोर लोकेशन पे क्रिएट होती है। रिसीव स्टोर लोकेशन से क्वालिटी होने के बाद में वो मुझे जो कंसर्न स्टोर है, जैसे मैन स्टोर है, मेरा टूलूम स्टोर हो सकता है, मेंटेनेंस स्टोर है, उन लोकेशन पर ट्रांसफर होता है वहां से SRP GRN। तो हाँ, तो आपको JRN टाइप आपको स्टोर डालना चाहिए, राइट? आप स्टोर डालना चाहते राइट हो? सर। ओके यस सर। ठीक है। दूसरी चीज है ये आपको ये कंडीशन जो ये प्री डिफाइंड करने तरीके से बोल सकते हो वो चीजें आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपका अगर देखते हैं दूसरा ऐप है क्या, वो देखना पड़ेगा। देखता हूँ। के लिए ढूंढना पड़ेगा नहीं आपके प्रोसेस में मतलब ठीक है भूपेंद्र जी, मैंने लिख के लिया है। ठीक है, ये टैब रहता है इसमें, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, और कोई है भूपेंद्र जी, और कुछ डाउट्स हैं? डाउट्स यही है मेरा, सबसे पहला तो एक शॉर्ट रिसीव वाला है, उसके बाद क्वालिटी का है, उसके बाद में GRN मुझे होल्ड पे रखना है, ट्रांसफर राइट? करना है। और सर इसके बाद में मेरा पोल ये है कि अगर मेटल कोई रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट के बाद में मैं उसको सप्लायर को कैसे रिटर्न करूंगा, जो परचेज रिटर्न वाला है। हाँ, आप रिटर्न पीओ की तो नहीं बात कर रहे? सर रिटर्न PO की बात कर रहा हूँ। ओके हाँ ठीक है, वही। ठीक है, ओके ठीक है, चलेगा। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या सब लोग? एटलीस्ट हैंड्स ऑन तो हो गए क्या? मतलब ओपन तो कर रहे हैं क्या, जिनको जिनको एक्सेस मिला है? सर अभी तो हम आपका ही देख रहे हैं जो आप बता रहे हो ना। ओके ओके, तो आपने कुछ चालू नहीं किया जो शुरू में थोड़ा लॉगिन कर प्रोसेस? लिया है, लॉगिन कर लिया है, टाइल्स देख ली है। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ जी, आपको टाइल्स आ रहा है ना? हाँ जी सर, टाइल्स आ रही ठीक है ठीक, ओके ओके। संजय संजय सर आपके यहाँ पे ओपन हो गया ना? अच्छा अच्छा। भूपेंद्र यहाँ पे जो है नहीं आया कोई भी लिंक, एक भी सिंगल भी नहीं है मतलब यूजर। ठीक अच्छा, है मैंने सर, वो अभी लिखा मिसराइल है, से बात। आपको पॉइंट मैंने लिख लिया है, रिसेंड करने को बोला है ना आपने, तो मैं हाँ जी, बोलता हूँ हमारी टीम को कि सबको शुरू से ही रिसेंड कर दो करके। ओके। लेकिन जिनको देना है वो रिस्पेक्टिव पर्संस का नाम गया है ना हमारी टीम को, हाँ जी, वो पूरी लिस्ट दी थी तभी मुकेश आएगा। जी को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ओके। मैं बात करता हूँ, है ना? ठीक है फिर। हेलो, हाँ जी। आवाज ब्रेक हो रहा है।
इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि इस स्टेट और इस स्टेट में उनके सपोर्ट करेगा तो हेलो। हाँ, कोई बात कर रहा है क्या? अच्छा भूपेंद्र जी, हेलो। जी सर। सर आप हम बैठे क्या थोड़ी टाइम बाद हाँ कुछ ठीक है। मतलब रिपोर्ट के लिए है ना, थोड़ा एटलीस्ट प्रिलिमिनरी डिस्कस तो करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ओके।